अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। सबसे पहले मैं अपने न्यू सब्सक्राइबर को वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे, और व्यूअर्स का बहुत शुक्रिया, थैंक्स बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने मेरे पिछले व्लॉग को बड़ा पसंद किया और उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए। और इसी तरह बस अपना प्यार शो कीजिएगा और मेरे चैनल के साथ जुड़े रहिएगा। कुछ दिनों से मैं बहुत बिज़ी रही और उदास रहने की वजह तो मेरी सिस्टर जा रही थी यूएस, और बिज़ी इसलिए थी कि अक्सर कहीं ना कहीं जाना होता था उसके साथ। फिर कज़न की शादी हो गई, उसके बाद दावतों का सिलसिला चलता रहा और मुझे भी वो साथ बुलाते तो हम दोनों फिर साथ ही होते थे। सुबह का टाइम था, नाश्ते के बाद सिस्टर की कॉल आई कि एबटाबाद जाना है और तुम रेडी हो जाओ, मैं लेने आ रही हूँ। तो इस वजह से मैं तैयार हो गई और हम दोनों निकल गए थे एबटाबाद के लिए। और ये हम बाईपास से जा रहे थे। इन दिनों ज़्यादातर मैं घर से बाहर ही रही क्योंकि सारे काम घर से बाहर के थे, और इसी वजह से मेरी 2-3 वीडियोस भी मिस हो गई थी मसरूफ़ियत की वजह से। जी, तो हम एबटाबाद पहुंच चुके थे और जैसे ही पहुंचे सबसे पहले कॉलेज की तरफ गए, जहां से इसने एमएससी किया था, पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज एबटाबाद। और यहाँ से रिकमेंडेशन लेटर लेना था, जिसकी वजह से हमने सर को मिलना था, वहाँ के एचओडी को मिलना था। उन्होंने हमें ऑफ़िस में बिठाया थोड़ी देर के लिए। माशाल्लाह बड़ी अच्छी स्टूडेंट थी, और ऑफ़िस में जाते ही हमने बोर्ड पर इसका नाम देखा तो हम दोनों बहुत खुश थे। और उसके बाद हम बाहर आए, और मुझे तो फूल हर जगह अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए मैंने फूल जहाँ भी देखती हूँ मेरा कैमरा ऑन हो जाता है। फिर हमें ऑफ़िस में बिठाया गया कि सर के आने में थोड़ा टाइम है, आप लोग थोड़ा वेट करें। तो हम अंदर बोर हो रहे थे तो हमने कहा चलो बाहर जाते हैं, गार्डन में थोड़ा घूम फिर लेते हैं। वैसे तो गर्मी थी लेकिन गार्डन में अच्छा लग रहा था, फूल वगैरह थे। और फिर हम चले गए गार्डन। गार्डन में लुकाट का दरख्त भी था, और गाड़ी में बैठने की वजह से हमारा दिल थोड़ा ख़राब हो रहा था तो मैंने 1-2 लुकाट तोड़ी और हम दोनों ने उसको टेस्ट किया तो हमें अपना बचपन याद आ गया। लेकिन ये है कि वो खट्टी थी थोड़ी, तो उसकी वजह से हमारी तबीयत थोड़ी सेट हो गई थी। और थोड़ी देर टहलने के बाद हमने ऊपर देखा कि वो जो शहद की मक्खियों का छत्ता होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा बना हुआ था। और ये आप देख सकते हैं, इसमें इतना नज़र नहीं आ रहा लेकिन ये रियल में बहुत बड़ा था और सारी मक्खियों से भरा हुआ था। बस फिर क्या था, फिर तो हम उल्टे पाँव वहाँ से भागे। लेकिन शुक्र है कि तब तक वो सर आगे थे और उनसे हमने जो कुछ लेना था वो ले लिया था। और फिर वहाँ से निकल गए और जुगियाँ की तरफ चले गए। जुगियाँ, उसने कुछ बर्तन वगैरह भी अपने लिए लेने थे और कुछ मैंने भी लेना था, तो इस वजह से हम लोग उधर चले गए। और ये उनका बहुत कुछ देर तो हमने विज़िट किया, देखते रहे, क्योंकि आसानी से चीज़ पसंद भी नहीं आती। और फिर बर्तन उसको पसंद आ गए थे और कुछ चीज़ें मैंने भी लेनी थी तो वो भी हमने साइड पे करवा दी। मुझे तो बर्तन में भी ब्लैक और वाइट ही कलर बहुत पसंद होता है, और आप देख सकते हैं कि हर जगह मैं करीब लेके जाऊंगी जहाँ पे भी ब्लैक और वाइट कलर के बर्तन होंगे, क्योंकि मुझे बहुत पसंद है ब्लैक और वाइट। और इसलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारे थे, जो कि ज़्यादातर इसमें ब्लैक और वाइट ही थे, क्योंकि बाकी कलर बड़े अजीब से लगते हैं, फिर वो इस्तेमाल करने में उस तरह मैं इजी फील नहीं करती। तो ब्लैक वाइट मेरा फेवरेट है। आप ये देख सकते हैं, ये सूप सेट भी इतना प्यारा है और ये टी सेट भी वाइट ही है। उसके अलावा ये आगे 3 पीस सेट था जो कि सालन वगैरह डालने के लिए बहुत प्यारा लग रहा था, और था काफ़ी महंगा लेकिन बहुत प्यारा लग रहा था। तो था एक ही सेट, तो फिर इस वजह से मेरी सिस्टर ने ले लिया। दूसरी शॉप पे जाकर उसको एक गिलास पसंद आ गए थे स्टैंड वाले, तो वो भी इसने पैक करवाए। और कुछ चीज़ें हमने अगली शॉप से ली। यहाँ भी आप देख सकते हैं बहुत बड़ी शॉप है, और हर किस्म की वैरायटी इनके पास होती है, और इजीली यहाँ से सब कुछ मिल जाता। काफ़ी चीज़ें ऐसी थी जो मुझे भी पसंद आई, लेकिन मैंने इस वजह से नहीं ली कि गाड़ी में जगह नहीं थी ना, और शॉपिंग काफ़ी ज़्यादा हो गई थी उसकी भी, और मेरी भी कुछ चीज़ें थी। तो बाकी चीज़ें मैंने ये सोच के छोड़ दी कि चलो जी, ये नेक्स्ट टाइम जब चक्कर लगेगा तो दोबारा ले लूँगी। और रेट वगैरह मैं पूछा ही थी कि जब भी चक्कर लगा तो मैं इंशाल्लाह ये ज़रूर लूँगी। बस जी, वहाँ पे हमारा तकरीबन पूरा दिन गुज़र गया था, और खाना भी नहीं खाया था, और मेरे सर में भी बहुत दर्द हो गया था। तो फिर वहाँ से हमने निकलने की कोशिश की,
क्योंकि गाड़ी में मेरा भांजा बैठा हुआ था और वो भी काफ़ी तंग हो गया था छोटा। और मैं बीरा को भी घर में छोड़ के गई थी, इसलिए मुझे उसकी भी टेंशन हो रही थी कि वो कहीं तंग ना कर रही हो। और फिर हमने कहीं बैठ के खाना नहीं खाया, तो स्टाइलो के पास से हमने शवारमा पैक करवाए और गाड़ी में हमने उसको एंजॉय किया। बस फिर हम वहाँ से सीधा घर आए क्योंकि बहुत ज़्यादा थक चुके थे और शाम तक हम घर पहुँच गए थे। अब ये क्लिप नेक्स्ट डे का है और अगले दिन हमारी कज़न की शादी थी, तो इस वजह से मैंने अबीरा को तैयार किया। गर्मी बहुत थी इसलिए मैंने उसको हल्के फुल्का ही ड्रेस पहनाया क्योंकि शादी में जाना था और अबीरा के नखरे ख़त्म ही नहीं हो रहे थे। खैर अबीरा को लेके हम गए शादी में। मेहंदी का फ़ंक्शन था और मुझे तो पूरी शादी में सिर्फ मेहंदी का फ़ंक्शन सबसे ज़्यादा अच्छा लगता है, बल्कि तो खूब इंजॉय किया हमने। बहुत मज़ा आया सबके साथ और खाना वाना खाया और फिर हम वापस आ गए। सब रोक रहे थे लेकिन हम अब वापस अपने घर आ गए क्योंकि सुबह फिर जाना था। और ये नेक्स्ट डे हम फिर दोबारा निकल गए शादी के लिए, और जो कि हज़ारा यूनिवर्सिटी से थोड़ा सा आगे था हमारा घर। और ये आप देख सकते हैं हम हज़ारा यूनिवर्सिटी के पास से जा रहे थे और शादी में पहुँचे। सारी कज़न्स इकट्ठी थी और सब ने पिक्स वगैरह बनाई, वीडियोस बनाई, जो कि शादी में या किसी भी फंक्शन में लड़कियों का काम होता है। और फिर वहाँ से हम खाना खा के जल्दी वापस आ गए थे। फिर नेक्स्ट डे हमारा दावत थी मामू के घर, उन्होंने हमें बुलाया हुआ था और मामू के घर गए, वहाँ पे खाना वाना खाया। और खाना खाने के बाद मुझे ख़्याल आया कि मैंने तो 1-2 क्लिप्स बनाने थे और ये अभी खाना चल रहा था। माशाल्लाह सब कुछ बहुत अच्छा बना हुआ था। शामी कबाब सबको बहुत पसंद आए थे और बिरयानी भी बहुत मज़े की थी और सब कुछ बहुत मज़े का। 4 गोश्त बनाया हुआ था जो कि बहुत मज़े का था। और उसके बाद मीठा खाया सब ने। मीठा तभी ज़्यादा अच्छा लगता है जब ठंडा हो, और वो एकदम ठंडा मीठा था, सबको बहुत अच्छा लगा। अब ये हमारी मौज मस्ती का आखिरी दिन था क्योंकि कल मेरी सिस्टर ने वापस जाना था। मतलब कल की उनकी फ़्लाइट थी और भाभी ने उसको मेहंदी लगवाई। अब ये नेक्स्ट डे मैंने उनके घर जाना था क्योंकि उसने वापस जाना था, उनका आखिरी दिन था और रात की उनकी फ़्लाइट थी। तो बस उनके घर गए, तो वहाँ से आगे मज़ीद में कुछ ख़ास क्लिप्स नहीं बना सकी क्योंकि बस उसके साथ थोड़ी मसरूफ़ थी, उसकी थोड़ी पैकिंग वैकिंग का। और हम सब का मूड तो साथ जाने का था कि इनको एयरपोर्ट तक छोड़ के आएंगे इंशाल्लाह, लेकिन सब ने कहा कि अब इनकी फ़्लाइट का टाइम ही ऐसा है कि सुबह 5 बजे की फ़्लाइट है, तो बच्चे भी साथ तंग होंगे, तो इधर से ही इनको अल्लाह हाफ़िज़ बोल दें। तो ये आखिरी टाइम ज़रा बहुत मुश्किल होता है। बस जो भी रिश्ते हमसे जुड़े हैं हमें उनकी कदर करनी चाहिए और उनका ख्याल करना चाहिए। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मैके का या ससुराल का, दिल से निभाना चाहिए क्योंकि 2 दिन की ज़िंदगी है और किसी को नहीं पता होता कल क्या होना है। जहाँ उनके जाने का गम था वहीं पे मेरे देवर और देवरानी आ रहे हैं बच्चों के साथ छुट्टियां गुजारने, तो हमें उनके आने का बहुत इंतज़ार है और बहुत खुश हैं हम सब। ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश हैं, वो तो दिन गिन रहे हैं। और बस हर कोई अपनी रूटीन के मुताबिक मसरूफ़ है। बस अल्लाह पाक हम सब को खुश रखे, आबाद रखे। जी, तो ये था आज का व्लॉग। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक वो सब्सक्राइब भी कर लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। जी, तो मिलती हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।